अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लोअर जैंग कैप्टन लोअर जाओ डई को घायल देखकर अभी यहाँ से भागने की सोचता है, पर तभी कमांडर उस जगह पर अटैक कर उस पूरी जमीन को ही तोड़ देते हैं, जहाँ जैंग बच के ऊपर की ओर आ जाता है। अब आगे जहाँ हम एक जगह पर कैप्टन लू और जाओ डई को बेहोश देखते हैं, तभी वहाँ कैप्टन लू जाओ डई को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो आँख खोलते हुए कैप्टन लू को देखकर बोलती है कि कैप्टन लू आप आखिर इतने घायल कैसे हो गए, जिस पर कैप्टन लू कहते हैं अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है और जैंग अकेले कमांडर को नहीं हरा सकता। जिसके बाद कैप्टन लू अपने आसपास देखते हुए बोलते हैं कि चैंग कहाँ है, तुम उसके पास मदद के लिए जाओ। इतने में ही वहाँ कुछ हलचल होने लगती है। तभी हम वहाँ आसमान में बहुत सारे नुकीले वेपन्स को देखते हैं, इसका कंट्रोल कमांडर के हाथों में था। तभी वो अपने सामने जैंग से कहते हैं कि तुम पहले इससे निपटो और फिर मैं उन दोनों को देखता हूँ जो यहाँ से भाग गए हैं। तभी वो कमांडर अपने नुकीले वेपन से जैंग पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर जैंग वहाँ से बचते बचाते भाग रहा होता है। तभी इधर कैप्टन लू और जाओ डई सब ऊपर से देख रहे होते हैं, जहाँ अब कैप्टन लू कहते हैं कि जैंग अब खतरे में है। अब यह सुन जाओ डई अपने बहुत सारे बटरफ्लाई को बाहर निकालकर सीधे कमांडर पर अटैक कर देती है। तभी वो सारी बटरफ्लाई कमांडर के चारों ओर घूम घूम कर जैंग पर अटैक करने से उसे रोक रही होती है। अब वो कमांडर उन बटरफ्लाई से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस कारण वो अपनी एक ही अटैक से सारी बटरफ्लाई को घायल कर दूर फेंक देता है। तभी अचानक से जैंग कमांडर के पास आके उसे जोरदार पंच मार के उसे दूर चट्टानों में फेंक देता है, जहां अब हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी नीचे धंसे चट्टानों के वेपन को ऊपर की ओर खींच रहा होता है और उन सभी वेपन को एक कर एक बहुत बड़ा खतरनाक वेपन बना लेता है। अब यह देखकर जैंग काफी हैरान हो जाता है। तभी इधर कमांडर उस खतरनाक वेपन से सीधे जैंग पर अटैक कर देते हैं। अब यह देखकर जैंग उस वेपन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जैंग पीछे की ओर खींचा चला जाता है और वो वेपन भी उसे पीछे की ओर ठेलती चली जाती है, जहाँ अब वो काफी चट्टानों से भी पार हो चुके होते हैं, पर जैंग फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी तरफ कमांडर यह देखकर हंसते हुए कहता है मेरे इस वेपन से आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो तुम क्या चीज हो। और तभी हम जैंग को देखते हैं, जिसके सीने पर इतनी देर से अटैक होने के कारण उसकी उस जगह की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी वो अपने सीने से अटैक कर उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर कमांडर गुस्साते हुए फिर से अपनी नुकीली वेपन से जैंग पर अटैक कर देता है। तभी इधर जैंग भी यह देखकर अपनी नाइफ को बाहर निकाल लेता है और उन सभी वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ अपनी नाइफ से सीधे कमांडर पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर कमांडर उस अटैक से बचने के लिए अपने आगे कुछ चट्टानों को खड़ा कर लेता है, पर जैंग की नाइफ उसकी सभी चट्टानों को तोड़ देती है और वापस जैंग के पास आ जाती है, जहां अब हम धुआं हटने के बाद कमांडर को थोड़ा घायल देखते हैं, पर तभी उसकी घाव ठीक हो जाती है, जिस पर वो कमांडर गुस्साते हुए कहता है मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा और अपनी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ एक फॉर्मेशन बना देता है, जिससे एक के बाद एक चट्टान बाहर निकल रही होती है। तभी यह देख जैंग उससे बचते हुए आगे की ओर भाग रहा होता है, पर तभी उसके सामने भी काफी बड़ा चट्टान बाहर निकल जाता है। तभी इधर कमांडर उन चट्टानों के ऊपर से बोलता है लो जैंग अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, पर तभी वहाँ पर जाओ डई और कैप्टन लू आ जाते हैं। यहाँ कैप्टन लू कहता है कि मैं अपनी ब्लू विंड आर्मी को तो नहीं बचा पाया, पर तुम लोगों को जरूर बचा लूंगा। जिसके बाद जाओ डई भी बोलती है जैंग तुम डरो मत, मैं यही हूँ और हम उससे लड़ेंगे जो हमारे सामने है। तभी कैप्टन लू आगे बढ़ते हुए कमांडर से गुस्साते हुए कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो, तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना। अब यह सुनकर कमांडर जोरों से हंसते हुए कहता है कैप्टन लू मैं तो शुरू से ही जैंग को मारना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गए तो मुझे तुम्हारी ब्लू विंड आर्मी को मारना पड़ा। जिस पर कैप्टन लू गुस्साते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद वहाँ जाओ डई कहती है फाइनली तुम मानते हो कि तुम जियो फैमिली से मिले हुए हो। इस पर कमांडर कहते हैं हाँ तो उससे क्या होगा और तुम सभी अब मेरे हाथों से यहीं
साथ ही वो वेपन सीधा कमांडर के सीने में जाकर लगता है, जहाँ वो कमांडर दूर जाकर चट्टानों में गिरता है। तभी हम दूर एक चट्टान के ऊपर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम फिलोंग था। अब यह देखकर जैंग कहता है कि कहीं वो जनरल फिलोंग तो नहीं है, जिस पर जाओ डई कहती है कि जैंग मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि सीनियर चैंग ने हमारी मदद के लिए उन्हें भेजा है। जिसके बाद हम वहाँ चैंग की एंट्री देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि तुम सभी ठीक तो हो ना, मैंने कहीं आने में देर तो नहीं कर दी। जिस पर जैंग उससे यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी दूसरी तरफ जनरल फिलोंग चट्टानों पर कूदते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ वो कमांडर से कहते हैं कि मैंने तुमको कई सालों से इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि तुम सभी कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करो, पर तुमने क्या किया, अपने ही ब्लू विंड आर्मी को मार दिया। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया था और तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। अभी यह सुनकर कमांडर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर जनरल फिलोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अपने धनुष वेपन से उस पर अटैक कर देते हैं, जहां वो सीधे आसमान में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद जनरल फिलोंग कैप्टन लू से कहते हैं कि अब से ड्रैगन कैसल के कमांडर आप हैं और मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जिस पर कैप्टन लू कहते हैं जनरल फिलोंग मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। जिस पर जनरल उसके पास आकर कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो आपने अपने सोल्जर के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया और हमेशा सभी को प्रोटेक्ट करना। जिस पर कैप्टन लू कहते हैं मैं अपनी आखिरी सांस तक सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो जनरल वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर जैंग चैंग को फिर से थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर आप लास्ट टाइम में नहीं आए होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते, इसलिए आप एक अच्छे दोस्त हैं। जिस पर चैंग कहता है तुम भी बुरे नहीं हो। तभी वहाँ पर जाओ डई आती है और कहती है आखिर तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो। जिस पर जैंग कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस जनरल फिलोंग के बारे में बात कर रहा था कि वो कितने पावरफुल पर्सन है। अब यह सुनकर कैप्टन लू कहते हैं कि चैंग आखिर तुम जनरल फिलोंग को यहाँ कैसे लेकर आए। जिस पर चैंग कहता है कि मैं जानता था कि बेदी सिटी में सबसे पावरफुल पर्सन जनरल फिलोंग है, तो मैं उन्हें ले आया, पर इसका पूरा श्रेय तो प्रिंसेस सू लिंग यूंग को जाता है, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट के कारण वो यहाँ आए थे। जिसके बाद वो सभी लोग चैंग की सांस लेते हैं, जहाँ चैंग जैंग को देखकर सोच रहा होता है कि प्रिंसेस सू लिंग यूंग की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। और यही ये एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।